साथियों सादर प्रणाम। कल हमने जिस पत्र की चर्चा की थी, आज उसकी पीछे की पृष्ठभूमि के ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो आपने पत्र देखा और उस पत्र में जो हस्ताक्षर जो संधि हुई, उसके पीछे वो कौन सा नेतृत्व था जिसने इतिहास रचने का काम किया, आज उसी संदर्भ में आज हम बात करने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक युद्ध की स्मृति में खड़े हैं जिसने न केवल उपमहाद्वीप के नक्शे को बदला था, बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया था। यह युद्ध केवल सीमा की लड़ाई नहीं था, यह युद्ध था इंसानियत की रक्षा का, यह युद्ध था अन्याय के विरुद्ध न्याय की पुकार का, और इस युद्ध की सूत्रधार बनी थी भारत की आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी। 1971 का भारत पाक युद्ध जब भी याद किया जाता है, उसमें भारतीय सेना के पराक्रम के साथ साथ एक सशक्त नेतृत्व की छवि उभरती है। वह नेतृत्व जो साहस, संवेदना और रणनीतिक कौशल का अद्वितीय उदाहरण है। वह नेतृत्व इंदिरा गांधी का था, जिन्होंने परिस्थितियों की गंभीरता को समझते हुए केवल सैन्य निर्णय नहीं लिया, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की सोच, नीति, नैतिकता से परिचित भी करवाया। सन 1971 में जब पाकिस्तान की सेना ने अपने ही देश के पूर्वी भाग यानी आज के बांग्लादेश में जनसंहार शुरू किया, तब मानवता चीख पड़ी। लाखों निर्दोष लोगों को मार डाला गया और लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा में शरण लेने को मजबूर हो गए। यह एक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट था। भारत के सामने 2 विकल्प थे, या तो चुपचाप यह सब सहले और सीमाओं पर भार झेले, या फिर निर्णायक कदम उठा करके दुनिया को बताए कि भारत किसी अन्याय को सहन नहीं करेगा। इंदिरा गांधी ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने इसे केवल एक शरणार्थी समस्या नहीं माना, बल्कि इसे मानवीय त्रासदी और क्षेत्रीय अस्थिरता के रूप में देखा। उन्होंने कहा था, यदि हम अब भी मौन रहे तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। युद्ध का रास्ता आसान नहीं था। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन का पूर्ण समर्थन था। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन और विदेश मंत्री हेनरी पाकिस्तान के पक्ष में खुल करके खड़े हुए थे। ऐसे समय में इंदिरा गांधी ने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने वैश्विक दौरा किया। वे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों के प्रमुख नेताओं से मिली और भारत का पक्ष तर्क, प्रमाण और संवेदना के साथ प्रस्तुत किया। जब अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने उनके सामने तटस्थता का बहाना बनाया, तो इंदिरा गांधी ने कहा था, यह तटस्थता नहीं है, यह अन्याय का मौन समर्थन है। उनका संयमित परंतु प्रभावशाली संवाद पूरे विश्व में गूंजा और भारत के लिए सहानुभूति का वातावरण बना। इंदिरा गांधी जानती थी कि पाकिस्तान के पीछे अमेरिका और चीन खड़े हैं, अतः भारत को भी एक मजबूत रणनीतिक साझेदार चाहिए, और इसी सोच से उन्होंने अगस्त 1971 में सोवियत संघ से शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि केवल कागज का टुकड़ा नहीं थी, यह भारत की सुरक्षा की गारंटी थी। इस संधि के कारण जब अमेरिका ने अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा, तो सोवियत संघ ने भी अपनी पनडुब्बियां तैनात कर दी और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। यह उस नेतृत्व का प्रमाण है जो युद्ध भूमि से पहले कूटनीति के मैदान में जीतता है। यह युद्ध केवल कूटनीति से नहीं जीता जाता। कोई भी युद्ध, उसमें सेना की भूमिका सर्वोपरि होती है, लेकिन एक कुशल नेता वही होता है जो अपने सेनापतियों के ऊपर पूर्ण विश्वास करके चलता है। इंदिरा गांधी ने जनरल मानेकशॉ जैसे सक्षम सेनाध्यक्ष को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी। उन्होंने समय का इंतजार किया जब मौसम और भू राजनीतिक परिस्थितियां भारत के पक्ष में हो, हमला हो। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर हवाई हमला किया और उसी के साथ युद्ध शुरू हो गया। भारत ने न केवल आक्रमण का जवाब दिया, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान में एक संगठित, तीव्र और निर्णायक सैन्य अभियान शुरू किया। केवल 13 दिनों में पाकिस्तानी सेना घुटनों पर आ गई और 16 दिसंबर को 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। यह इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। भारत ने इस युद्ध को विस्तारवादी सोच से नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टि से लड़ा, और यही कारण था कि जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, इंदिरा गांधी ने तत्काल बांग्लादेश की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत का उद्देश्य क्षेत्रीय विस्तार नहीं है, बल्कि मानवता की रक्षा है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र में भी भारत की स्थिति अत्यंत सम्मानजनक हो गई। विश्व समुदाय ने भारत को एक जिम्मेदार
और नैतिक शक्ति के रूप में देखा। इस युद्ध के बाद भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति बनकर के उभरा। अब कोई भारत को केवल एक विकासशील राष्ट्र नहीं कहता था, अब भारत एक निर्णयकारी, आत्मनिर्भर और नैतिक राष्ट्र के रूप में सामने आया था। इंदिरा गांधी को द आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा गया। टाइम मैगजीन ने उन्हें विश्व की सबसे प्रभावशाली नेताओं में स्थान दिया। युद्ध की समाप्ति के बाद भी इंदिरा गांधी ने अपना दायित्व नहीं छोड़ा। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो से शिमला में समझौता किया। इस समझौते में युद्ध बंदियों को लौटा दिया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि दोनों देश भविष्य में शांतिपूर्ण वार्ता द्वारा समस्याओं का समाधान करेंगे। यह निर्णय भारत की उदारता और नैतिक नेतृत्व का परिचायक था। दुनिया ने देखा कि भारत विजय के बाद भी अहंकार में नहीं है, शांति से बात करता है। आज जब हम 1971 के युद्ध की चर्चा करते हैं तो यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक युगांतकारी घटना थी जिसने भारत को आत्मविश्वास, सम्मान और वैश्विक पहचान दी। और इस पूरे संघर्ष की नायिका थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने भारत को उस समय नेतृत्व दिया जब पूरी दुनिया संदेह में थी। उन्होंने साबित किया कि एक महिला नेता केवल देश की रक्षा ही नहीं कर सकती, बल्कि उसे विश्व मंच पर प्रतिष्ठित स्थान भी दिलवा सकती है। आज आवश्यकता है कि हम उस नेतृत्व से प्रेरणा लें। वह साहस, वह कूटनीति, वह दृढ़ता और वह संवेदना, यही आज के भारत को फिर एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।